Introduction of plain figures and solid figures. Plain figures आप लोग ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में आपके पोर्शन में था, आपके सिलेबस में था, आपने कंप्लीट किया होगा. Still, today we will do a quick revision of plain figures also. Figures are categorized in terms of dimensions. Okay, याद रखो, in terms of डायमेंशंस, मतलब डायमेंशंस के ऊपर आपको कैटेगरी किया गया है फिगर्स को. 1D, 2D and 3D. How many? 1D, 2D and 3D. Figures having only length known as one dimension, मतलब जिनका सिर्फ लेंथ है उनको बोलते हैं वन डायमेंशन. दैट मीन्स अ लाइन. अगर एक लाइन सिर्फ है, इसका लेंथ हमें इजीली मिल जाएगा. दिस इज नोन एज वन डायमेंशन. ओके, ओनली लेंथ. फिगर्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ नोन एज टू डायमेंशंस मीन्स एग्जाम्पल स्क्वायर, rectangle, etc. Okay, those are known as plain figures. हम आगे पढ़ेंगे. जिनका लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों होता है. विदाउट ब्रेड्थ वी कैन नॉट ड्रॉ 2D फिगर्स, और विदाउट लेंथ ऑल्सो वी कैन नॉट ड्रॉ 2D फिगर्स. इसका दोनों के दोनों मेजरमेंट रहेगा, देन ओनली वी कैन ड्रॉ 2D फिगर्स. बट ओनली लेंथ इफ दैट इज अवेलेबल, देन दैट इज one dimension, that is 1D. Now, figures having length, breadth, and height or depth known as 3 dimensions or 3D. For example, cube, cuboid, cone, etc. So these are known as solid shapes. 3D shapes को solid shapes बोलते हैं and 2D shapes को plain shape बोलते हैं. Okay, चलो next हम लोग देखते हैं. See, these are the examples of the 2D shape. 2D shape मतलब आप एक plain paper पे जो draw कर पाओगे, those figures are known as 2D shapes. अभी हम लोग एक circle draw कर पाएंगे, एक triangle draw कर पाएंगे, rectangle draw कर पाएंगे. These all are the 2D shapes जो कि आप plain paper पे, board पे, कहीं पर भी एक प्लेन सरफेस पे जो ड्रॉ कर पाओगे, दोज आर नोन एज 2D शेप्स. स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन एंड काइट. ओके, आया समझ में? 2D शेप्स कैन ड्रॉ ऑन अ प्लेन सरफेस. आप प्लेन सरफेस पे इसे ड्रॉ कर पाओगे. दीज आर नोन एज 2D शेप्स. Now solid shapes which are 3D shapes. 3D shapes को solid shapes बोलते हैं. Figures having length, breadth and height. Okay, figures having length, breadth and height or depth known as 3D shapes. Let's define the components of 3D shapes. Faces, edges and vertices are 3 components of the 3D shapes. क्या क्या है? Faces, एडजेस एंड वर्टाइसेस. इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, किसे फेस कहते हैं, किसे एड्ज कहते हैं, किसे वर्टाइसेस कहते हैं. हम लोग आगे के इसमें पढ़ेंगे. अ 3 डायमेंशनल शेप कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स कॉर्नर, लाइन सेगमेंट एंड फ्लैट सर्फेसेस. देखो चिल्ड्रन, जितना आपको जरूरत है, जितना आप याद रख पाओगे, उतने पॉइंट्स में ही डिफाइन किया गया है यहाँ पे. सो उतना कंफ्यूजन कुछ नहीं है. 3D शेप्स किसे बोलते हैं? एक जिसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रहता है, वो है 3D शेप. 2D शेप में क्या रहता है? ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ. एंड 1D शेप में ओनली लेंथ. 3D शेप में हमें 3 मिलता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. एंड कंपोनेंट्स क्या क्या है? फेसेस, एडजेस एंड वर्टाइसेस. ओके, फेसेस, एडजेस एंड वर्टाइसेस क्या है हम अभी देखेंगे. बट बिफोर दैट, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ 3D शेप्स. कोन, सिलेंडर, स्फीयर, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, क्यूब, triangular prism, tetrahedron and cuboid. These are the few examples of the 3D shape. अभी one by one देखेंगे shapes का faces क्या है. See, this is cube. You can see here जो blink हो रहा है white color का. These are the faces. So how many faces? 6 faces are there.
नाउ कॉर्नर्स, रेड कलर्स आर योर कॉर्नर्स, जहां पे एड्ज ज्वाइन होता है उसे कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स. नाउ हाउ मेनी एड्जेस? ग्रीन कलर लाइन्स आर योर एड्जेस. So how many edges are there? 12 edges are there. How many? 12 edges. See, यहां पे अगर ड्रॉ करके दिखा रही हूं आपको, यहाँ पे अगर हम लोग एक क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे, यू कैन नो दैट व्हाट आर द, okay, here only I'm explaining. See, these are the faces. Means यहाँ पे जो सर्कल किया है मैंने, ये फेसेस हैं. कितने फेसेस है? 6 फेसेस. कॉर्नर्स, जहां पे आपका ज्वाइन हुआ है एज, द पॉइंट्स. ओके, द पॉइंट्स आर द कॉर्नर्स और उसे वर्टाइसेस बोलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 vertices, and edges 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. 12 edges are there. So 6 faces, 8 vertices and 12 edges of cube. Faces, जो faces means आपका जहां पे प्लेन फिगर विजिबल होता है इन द सॉलिड फिगर, दैट मीन्स ये एक स्क्वायर है. ओके, इसे क्यूब ड्रॉ करने के बाद आपको जहां पे सिर्फ स्क्वायर दिखेगा, सो दैट इज योर फेस ऑफ द क्यूब. ओके, सो यहाँ पे एक फेस दिखेगा, पीछे की साइड एक फेस दिखेगा, इधर एक फेस दिखेगा, एंड इस साइड ऊपर नीचे. सो हो गए 6 फेसेस. जहां पे आपको प्लेन फिगर विजिबल होता है, दोज आर नोन एज फेसेस ऑफ द 3D शेप. एंड एडजेस, जहां पे ज्वाइन होते हैं, आपको दो प्लेन फिगर जहां पे ज्वाइन होते हैं, दैट इज नोन एज एड्ज. यहाँ पे देखो, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये हुआ हमारा एड्ज. ओके, दिस इज आवर एड्ज. एंड एड्ज टू एड्ज जहां पे ज्वाइन होता है, दैट आर वर्टाइसेस. दिस इज द फेसेस, वर्टाइसेस एंड एड्जेस ऑफ द क्यूब. अभी हम लोग दूसरा फिगर देखेंगे. लेट्स सी अनदर 3D शेप, cuboid. Again, faces, six faces. Now corners 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 vertices. Edges 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay. अगेन सेम, क्यूब एंड क्यूबॉइड का सेम ही रहता है. अच्छा, क्यूब में हमारा जो फेस दिखता है वो किसका दिखता है? स्क्वायर का. एंड क्यूबॉइड में जिसका फेस दिखता है, दैट इज रेक्टेंगल. एक तरफ, दो तरफ आपको स्क्वायर दिखेंगे एंड बाकी का आपको रेक्टेंगल दिखेंगे. ओके, फेसेस अगेन काउंट करो. कॉर्नर्स और वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8 vertices. Faces 6, edges same. जैसे क्यूब का था वैसे ही इसका भी है. ओके, जैसे क्यूब का हमने देखे थे, इसका भी सेम तरीके के 6 faces, 8 vertices and 12 edges. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दूसरा शेप. लेट्स सी. नाउ दिस इज सिलेंडर. How many faces? 1 2 3 faces, 0 vertices and edges 1 and 2. Okay, how many edges? 2 edges. अच्छा, vertices 0, यहाँ पे कोई कॉर्नर है ही नहीं. एडजेस टू एडजेस ज्वाइन होने के लिए कोई कॉर्नर है नहीं. फॉर एग्जाम्पल, टेक द पेंसिल. आप जब पेंसिल को देखोगे, पेंसिल का जब विदाउट आप शार्प जब देखोगे, कैसे रहता है? पूरा स्ट्रेट लाइन रहता है. एंड ऊपर क्या रहता है? एक छोटे छोटे सर्कल की तरह, राइट? छोटे सर्कल की तरह रहते हैं. सो यहाँ पे कहीं आपका एडजस्ट ज्वाइन हुआ है क्या?
नहीं, यहाँ पे एक सर्कल रहता है, यहाँ पे एक सर्कल रहता है, यहाँ पे कोई एडजेस ऐसे ज्वाइन नहीं हुए हैं कि जिसे हम बोल सकते हैं देयर आर वर्टाइसेस। ओके, सो सिलेंडर में कोई भी वर्टाइसेस नहीं है, 3 फेसेस है, 2 एडजेस है। एडजेस मीन्स यही होता है, ऊपर का एक एड्ज, नीचे का एक एज। और सिलेंडर मीन्स कैसे रहता है हमारा पेंसिल, पूरा राउंड रहता है, सो देयर आर नो एडजेस, बट दैट कैन बी अ फेस। वो फेस है बट एड्ज नहीं है। दिस इज 1 फेस, 2 एंड दिस इज 3, 3 faces, 0 vertices and 2 edges. Now next we will see another example, that is cone. How many faces? 1 and 2. 2 faces are there. Next, how many corners? Only 1 corner. And how many edges? Only 1 edge. Okay, so this is our corner. यहाँ पे देखो मैं बोली थी 2 edge जब join होता है तभी corner बनता है. So this is our vertex and faces. अच्छा, आपने बर्थडे कैप का भी देखा, कैसे रहता है, पूरा राउंड, नीचे भी रहता है, ऊपर भी एक रहता है. So this is our 1 face and 2 face. 2 faces, edges, नीचे का जो सर्कल रहता है, so that is only the 1 edge. यही एक सिर्फ आपका सिंगल एड्ज है. ओके, सो इसीलिए एड्ज 1, कॉर्नर्स 1 एंड फेसेस 2. 2 faces, 1 corner and 1 edge. These are the few examples of the 3D shapes. Next, net of 3D shape. Net of 3D shape means what? A 2-dimensional shape that can be folded to form a 3-dimensional shape or a solid is referred to as a geometry net. आप एक एग्जाम्पल ले लो, घर पे मैच बॉक्स होगा तो उसको पूरा खोल के देखो तो डेफिनेटली यू कैन सी देयर इज अ रेक्टेंगल, देयर आर सो मेनी रेक्टेंगल्स. तो क्या होगा, हर एक प्लेन शेप को जोड़ के उसे एक 3D डायमेंशन में बनाया जाता है. That is known as the geometry net. When the surface of a 3-dimensional shape is laid out flat, showing each face of the shape, the obtained pattern is called a net. A solid may have different nets. Example, take a matchbox and open it. चलो यहाँ पे एक देखते हैं, net of a rectangular prism. अच्छा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज बेस एंड दिस इज ऑल्सो बेस. मतलब आपको ये सपोज मैच बॉक्स ही ले लो, इधर का एक ब्लू कलर रहता है, इधर का एक ब्लू कलर, ग्रीन कलर इधर एक दिख रहा है, नीचे एक दिख रहा है, ये देखो 2 ग्रीन कलर, एंड इधर एक पिंक कलर, दैट मीन्स इधर भी हमें पिंक कलर ही है. सो हमें कितने दिखते हैं, ओनली 3 फेसेस दिखते हैं. एक्चुअली में हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस. काउंट 1 2 3 4 5 6. ओके, कितने फेसेस, 6 फेसेस. नेट ऑफ 3D शेप मींस जस्ट आपको ओपन करने के बाद वो शेप कैसा दिखता है वो बताना है. आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, आपको बताएंगे कि चलो बताओ ये कौन सा शेप है. दिस इज पिरामिड. फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू ऑब्जर्व द बेस. अच्छा, इसका बेस क्या हो रहा है, दिस इज द बेस. बेस इज स्क्वायर. अगर हम इसे और इसे ज्वाइन करेंगे, सो दैट इज जस्ट इमेजिनरी. आपको ज्वाइन इमेजिनेशन में करके कौन सा शेप बन रहा है. सो दिस विल बी योर नेट ऑफ पिरामिड, बिकॉज दिस इज एल. सी, यहाँ पे हर एक चीज दिया है. दिस इज एल, दिस इज एच. ओके, सो सिमिलरली सिलेंडर का, एंड हाउ मेनी फेसेस सिलेंडर का, 1 2 3. अच्छा, इसको इमेजिन करो, इससे इसे ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, सिलेंडर हो जाएगा. उसके ऊपर ये बंद हो जाएगा, उसके ऊपर ये बंद हो जाएगा. This will be cylinder and it is our height. Okay, this is the radius. This is the net of cone. Cone का 2 faces था, 1 and 2. So again देखो, यहां से यहां ज्वाइन करेंगे, इसको बंद करेंगे तो हमारा कोन हो जाएगा. So just जो नेट फिगर दिया जाता है उसको इमेजिन करके कौन से फिगर में चेंज होता है वो देखना है आपको. Okay, so this is the net of 3D shapes. अच्छा, नेक्स्ट इज ड्रॉइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस. हमें तो पता है प्लेन हम ड्रॉ कर देंगे, ऐसे स्क्वायर बनता है, सर्कल बनता है, ट्रायंगल बनता है, रेक्टेंगल बनता है, राइट.
बट सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस कैसे? Drawing 3D shape on a flat surface, somewhat images are distorted to make them appear 3D. मतलब it is a visual illusion. आपको illusion हम draw कर पाएंगे उसके ऊपर. So there are two techniques to draw solids on a plane surface. One is oblique and another one is isometric. Okay, oblique क्या है and isometric क्या है? Let's discuss on that. Oblique sketches. The oblique sketching is a pictorial representation of an object in which the diagram is intended to depict the perspective of objects in 3 dimensions. मतलब क्या है? अभी आप एक लूडो का डाइस देखते हो, ठीक है, खेलते हो ना लूडो, तो उसका कैसे रहता है, राइट, ऐसे ही रहता है ना. तो इसको रिप्रेजेंट करके हमें दिखाने को जो स्केच हम बनाते हैं, दैट इज नोन एज ओब्लिक्यू स्केचेस. वो कैसे बनाते हैं? दिस इज द ओब्लिक्यू शीट. ये आपको मिल जाएगा, और एल्स आप आपके नोटबुक में खुद से भी बना पाओगे, और एल्स यू कैन यूज योर 3rd स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड मैथ्स नोटबुक. ओके, ऐसे ही रहता है, चेक्स नोटबुक ही रहता है, यू कैन यूज दैट. मतलब यहाँ पे क्या है, जस्ट आप एक ऑब्जेक्ट को देख के उससे रिप्रेजेंट, उसका इल्यूशन बनाना है, उसका इल्यूशन बनाना है, ना कि उसका डायमेंशंस जो लेंथ ब्रेड्थ है एज इट इज रहेगा. ओके, सो वो बाद में हम बताते हैं कैसे करते हैं हम लोग. वो जो लेंथ ब्रेड्थ इक्वल रहेगा वो दूसरा है. ओब्लिक्यू स्केच में क्या होता है, आप सिर्फ इल्यूशन दिखा सकते हो और आप सिर्फ फिगर को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, एंड व्हाट आर द स्टेप्स? दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, हाउ टू रिप्रेजेंट. अभी आपको बोला है ड्रॉइंग ऑफ क्यूब 4 4 4, दैट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों का 4 होगा, जो भी 4 सेंटीमीटर, लेट टेक इट बी. कैसे ड्रॉ करना है? 4 यूनिट्स बोला है. So first take the oblique sketches sheet, then 4 units. See, 1, 2, 3, 4. ये जो पार्ट है, how many parts? 4 parts. 1, 2, 3, 4. 4 parts हमें लेना है, because 4 बोला है तो 4 parts ले लिया. Similarly, ऊपर फिर से ये second step, third step, और एक स्क्वायर ड्रॉ करना, अगेन 4 4 4 का. एक बॉक्स छोड़ के 4 4 4 4 कर लिया. एक्चुअली जो क्यूब रहता है उसके डायमेंशन के साथ ये मैच नहीं करता है. चिल्ड्रन रिमेंबर, दिस इज ओनली द इल्यूशन. मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस फिगर के लिए, ना कि दैट द एक्चुअल डायमेंशंस आर सेम. ओके, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया. फोर्थ स्टेप में जस्ट यू नीड टू जॉइन the vertices. So आपका जो है, देखो ये लास्ट में जो है ये क्यूब बन के आ जाएगा, फोर्थ में जो है क्यूब बनेगा, बट उसका मेजरमेंट्स इक्वल नहीं होगा इन ओब्लिक्यू स्केचेस में. आया समझ में? इजी है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो घर पे. पुराने नोटबुक निकालो, उसमें इवन दो यू कैन ड्रॉ एनी फिगर, जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, वहां पे ड्रॉ कर सकते हो. Isometric sketches. Isometric sketch or isometric drawing is a pictorial representation of an object in which all 3 dimensions are drawn at full scale. मतलब यहाँ पे देखो जो वर्ड दिया है dimensions full scale, जितना dimensions दिया जाता है वहां पे, that means length जितना, breadth और height जितना दिया जाता है, उसी के हिसाब से हम isometric में ड्रॉ कर पाएंगे. डिफरेंस दोनों में बहुत है. ओब्लिक स्केच में आप सिर्फ इल्यूशन दिखा सकते हो और आप सिर्फ फिगर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इन आइसोमेट्रिक स्केच यू कैन शो द फिगर विथ प्रॉपर डायमेंशंस एज शोन इन द 3D फिगर. जो आपको 3D फिगर में दिया है वैसे ही शो कर सकते हो. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. ड्रॉइंग ऑफ क्यूबॉइड 8 8 3 3, दैट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है 8. सो हमें
8 डॉट्स को ज्वाइन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज द आइसोमेट्रिक स्केच शीट। ये आपको मिल जाएगा और एल्स आप घर पे भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? डॉट के नीचे डॉट नहीं आएगा, 2 डॉट्स के नीचे 1 डॉट आएगा, दैट मीन्स अल्टरनेटिव प्लेस पे आपको रखना है। ओके, यहाँ पे हम 8 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। पहला वाला 8 यूनिट्स हम लोग लेते थे इन द ओब्लिक्यू स्केच, यहाँ पे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डॉट्स हो गया। नाउ 3 डॉट्स 1 2 3। ओके, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसीलिए ओनली 3 डॉट्स को ही ज्वाइन करना। हाउ मेनी? दिस इज 1 2 एंड 3। See, 1 2 3 4 5 6 7 8, here 3. Similar way again बोला है कि 3 height. So this is what the height किधर जाता है? इधर जाता है। So 1 2 3 ये 3 को ज्वाइन करना है। Again 1 2 3 ये 3 को ज्वाइन, 1 2 3 join this 3, अगेन 1 2 3 ज्वाइन दिस 3। हो गया, ये हो गया हमारा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों मिल गए। नाउ वी विल ज्वाइन दिस। सो हमारी जो दिया जाता है 3D फिगर, उसका डायमेंशंस एज इट इज इतना ही रहता है, दैट मीन्स 8 3 3। हाउ मच? 8 3 3। अभी आप अगर चेक करोगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 डॉट्स, 1 2 3 डॉट्स, आपको पूरा एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ मिल जाएगा आपका आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है, ये हुआ आपका आइसोमेट्रिक। समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन आपका ऑब्लिक्यू एंड आइसोमेट्रिक। ऑब्लिक्यू में आप यूनिट्स काउंट करते थे, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब ये प्लेस को कंसिडर हम करते थे 1 2 3 4। बट आइसोमेट्रिक में डॉट्स को काउंट करना है। डिफरेंस समझ में आया? ओके, सो एक्चुअली डिफरेंस दोनों में क्या है? Difference between isometric and oblique sketch. An oblique sketch has a more focus on the front side of an object or the face. मतलब उसके फ्रंट फेस को ज्यादा फोकस दिया जाता है, जो उसके हाइट है वो थोड़ा कम भी हो या कुछ हो, उतना मतलब ऑब्जर्व उसमें देते नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ वहां पे इल्यूशन दिखाना है वो ऑब्जेक्ट का, ना कि उसका डायमेंशन का मेजरमेंट। बट आइसोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक स्केच फोकस ऑन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कितने हैं एडजेस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उनके डायमेंशंस क्या है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इट इज ड्रॉन फुल्ली यूजिंग द 45 डिग्री एंगल टू रेंडर द थर्ड डायमेंशन एंड इट इज यूजुअली ड्रॉन यूजिंग 30 डिग्री एंगल। और जो डिफरेंस मैंने बताई थी, वहां पे इल्यूशन दिखा जाता है, यहाँ पे एक्चुअल फिगर ड्रॉ स्केच किया जाता है विद द प्रॉपर डायमेंशंस। ओके, होपफुली आपको समझ में आया लेसन। Still, if you face any doubts in this chapter, you can post your doubt in the comment section. Definitely, I will respond to your comment. So, अगर अच्छा लगा आपको explanation, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel, PhD Digital Maths. Thank you all to all my 7th standard students who are requesting and who are watching my channel, स्पेशली जो वॉच करके उसके बाद रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।